रायपुर रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा टल गया। कुर्ला एक्सप्रेस के बोगी पर बिजली का पोल गिर गया। हादसे में 4 यात्री घायल हुए। ट्रेन की S6 बोगी पर यह बिजली का पोल गिरा था। रायपुर के उर्ला स्टेशन पर यह हादसा हुआ। शालीमार एक्सप्रेस 18030 पर बिजली का पोल गिरा। हादसे के दौरान कई बोगियों को नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया। मामले में ठेकेदार की गंभीर लापरवाही सामने आई है। उरकुरा गेट के पास CSEB की एक ड्रिल मशीन रेलवे ट्रैक पर अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए ड्रिल कर रही थी और इसी दौरान ड्रिल मशीन का ड्रिल ऊपर उठा और ये हादसा हो गया। जहां हादसा हुआ वहां कोई रेल कर्मचारी और CSEB का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। घर से आए थे दौड़ते हुए, तो उन्होंने बताया कि आप गरीमर बाहर निकल आए हैं, मतलब तो मैंने फिर तुरंत उसको बंद किया। आप अकेले काम कर रहे थे, वहाँ कोई था? नहीं, 2 लड़के थे, ये राड लगाने वाले, मैं मशीन चलाता था। अच्छा, राड लगाने वाले। राड कहाँ से लगा रहे थे? यहीं ये से रखा है ना, वहाँ कोई देखने वाला नहीं था? नहीं, उधर कोई नहीं था। अच्छा, ये बताओ कि काम कौन करा रहा था? सर काम का तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे को तो ओनली मशीन चलाना है बस। अच्छा, आप मशीन चला रहे थे? काम कौन करा आपसे मतलब नहीं है? नहीं, हमारा उससे कोई मतलब सुपरवाइजर जाने, कोई भी जाने। अच्छा, आपको बोले सबसे मशीन चलाना, आप मशीन चला रहे हैं। रायपुर के उरकुरा और रायपुर रेलवे स्टेशन के बीच एक बड़ा हादसा टल गया है। मैं अपने सहयोगी मनीष गीते से कहूंगा कि वो दिखाए। देखिए, ये CSEB का इलेक्ट्रिक पोल है और इसे अंडरग्राउंड करने के लिए, केबल बिछाने के लिए यहाँ पर ड्रिलिंग का कार्य है वो किया जा रहा था। पोल नंबर 823/8 पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ड्रिलिंग का काम है वो किया जा रहा था। अचानक ड्रिलिंग मशीन था वो, उसकी जो पाइप है, पोल है, वो सीधा 4 बोगियों के जो ग्रिल है उसके साथ टकराई है। AC बोगी है और 3 अन्य बोगी पर टकराई और उसकी वजह से 4 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। एक यात्री है वो बुरी तरह से घायल हुआ है, उसके हाथ भी लगभग कट से गए हैं। और एक बड़ी लापरवाही है रेल प्रशासन की कि यहाँ पर काम चल रहा था, ड्रिलिंग का काम चल रहा था और जानकारी ये भी है कि उन्हें सूचना नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि इस व्यस्ततम मार्ग में, हावड़ा मुंबई जो मार्ग है, मुख्य मार्ग है, वहाँ पर काम चल रहा था और रेल प्रशासन को जानकारी नहीं है, ऐसे वो जानकारी दे रहे हैं और इसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी मनीष से कहूँगा कि ये हैवी ड्रिल मशीन है और इसे सीधा जो है ड्रिलिंग का काम है वो किया जा रहा था, ताकि रेल ट्रैक पर जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल है वो बिछाया जा सके। लेकिन यहाँ पर रेलवे प्रशासन के सुपरवाइजर मौजूद नहीं था। CSEB यहाँ पर काम कर रहा था और एक बड़ा हादसा टल गया है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस के राशन नहीं मिलने के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी भी चुनाव में मिली हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ में उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान कमियां नहीं दिखाई दी। अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोगों को नियमित रूप से राशन मिल रहा है, जहां कभी भी शिकायत मिल रही है और स्थानीय स्तर पर तुरंत समस्या का निदान किया जा रहा है। पार्टी अभी भी चुनाव हार के सदमे से उबरी नहीं है और सब जगह कमी उनको दिख रही है। 5 साल में वो सारी कमी उन्हें दिखी नहीं जो उनके समय में हुई थी। अभी लोगों को नियमित रूप से राशन मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एकाध स्थान पर जो शिकायतें आ रही है उसका त्वरित रूप से निराकरण हो रहा है। कहीं कहीं पे शिकायतें मिली जो स्थानीय कारणों से हुई है और उसका निदान त्वरित गति से हो रहा है राशन वितरण में। क्रिकेटर सुरेश रैना रायपुर में आज डिप्टी CM अरुण साव से मिले। दोनों के बीच छत्तीसगढ़ में खेल को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान क्रिकेट से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। सुरेश रैना ने कहा कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। सुरेश रैना क्रिकेट स्टेडियम भी पहुंचे, स्टेडियम की व्यवस्थाओं को जायजा लिया। सुरेश रैना छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर भी है। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है ना, अकेडमी खोलने का विचार
नहीं, प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर है सर, बच्चों के लिए आएंगे, आने वाले टाइम में अच्छा करेगा छत्तीसगढ़। सर, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में एक सवाल लेना चाहूंगा। कल आईपीएल का मैच जो था आरसीबी और सीएसके के बीच, सीएसके हारी है सर, क्या कहेंगे? सर अभी तो अगले 5 ट्रॉफी है ना उनके पास। अभी विराट कोहली भी क्वालिफाई करे, वो भी हिंदुस्तान का एक उभरता सितारा है। और अभी आप अगले साल फिर देखेंगे माही भाई को खेलते हुए। वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 पर क्या कहेंगे? सर अभी तो बहुत दूर है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 अभी तो 15 है सर, खेलेंगे। मुख्य बातें हुई है सर। नहीं, पर ऊपर वाले का आशीर्वाद लिया उनसे। बड़े क्रिकेट स्टार सुरेश रैना जी का आज रायपुर आगमन हुआ है। निवास पर सौजन्य भेंट करने आए थे, सामान्य बातचीत हुई है। छत्तीसगढ़ के बारे में उन्हें जानकारी दिया, सरकार के कामों की जानकारी दिया और विशुद्ध रूप से ये निजी प्रवास था और सौजन्य भेंट हुई है उनसे।